परमेश्वर बहुतों को कुछ देना चाहता है, पर पता है उन्हें मिलता क्यों नहीं है? उनकी जुबानों के कारण, उनकी टंग के कारण। कितने सच बताइए, आपने देखे हैं चर्च के अंदर, चर्च के बाद पंचायतें लगती हैं कभी कभी, पंचायतें। शर्म की बात बताऊं, कभी कभी लीडर्स की पत्नियां भी इसमें शामिल होती हैं। बिलीव मी और नॉट, सेवकों की बेवियां भी। मीटिंग पूरी हो गई, निंदाएं चालू, मीटिंग चालू हो गई, मीटिंग के बाद बुराइयां चालू, ये वो ये क्यों? आपको पता है आपके पति ने कितना मेहनत किया, पूरी रात नहीं सोया वचन के लिए, वो उसने खुदा का कलाम वो ले आया खुदा से, और आप उसके ही काम को डिस्ट्रॉय करते हो। कई बार आप देखो मीटिंग के बाद, समझो चर्च छोटा है और बहुत कंजस्टेड बैठते हैं लोग, और जैसे मीटिंग पूरी हुई आपको धन्यवाद दे दे के यहां से निकलना चाहिए। खुदा शुक्र है कलीसिया छोटी है तो क्या हुआ, वचन तो बहुत अच्छा है। लेकिन हम वहां से जाने के बाद पता है क्या बोलते हैं? इतनी छोटी चर्च में बुलाते हैं लोग। कुछ लोग बाहर खड़े थे, बहन आप शुक्र करो आपको अंदर मिला। कई भाई लोग मीटिंग के बाद देखिए, अच्छा एक चीज पास्टर जी, आप लोगों ने देखा है कभी कभी हम प्रीच करते, चर्च के कुछ लोग बाहर घूमते रहते। आप बहुत बार देखोगे मीटिंग चल रही है लेकिन कुछ लोग बाहर घूम रहे हैं। उनको पास्टर ने कुछ काम दिया है, वो काम भी हो गया है, लेकिन ऐसे दिखाते हैं अभी भी हम काम में ही हैं, वचन नहीं सुनते। ये कैसी जनरेशन है, ये कैसी पीढ़ी है? आप वचन से क्यों दूर जा रहे हैं? कितने लोगों ने देखा सुलेमान क्या करता था? जिस दिन सुलेमान राजा बना, स्टडी करना, कल मैं यहीं पर हूं, आके मुझे बताना अगर मिलते, मुझे एक जगह दिखाओ सुलेमान जंग लड़ने के लिए गया। शो मी अ वन प्लेस जहां पर सुलेमान घर से बाहर निकला, कोई लड़ा इस्राएल जो कभी लड़ने नहीं गया। जिस दिन राजा बना एक ही दिन मंदिर में गया, इनॉग्रेशन डे, लास्ट डे गया, मंदिर खोल के आया, उसके बाद कभी मंदिर में ही नहीं गया। शाऊल ने पाप किया, सैमुअल आया। दाऊद ने पाप किया, नातान आया। इसने पाप किया, कोई नहीं आया। क्यों? किसी से नाता ही नहीं रखा था, सारे दरवाजे बंद करके रखे थे उसने अपने लिए। अब पढ़ के देखिए, ये मैंने किताबों में नहीं पढ़ा है, ये बाइबल में लिखा है सब। उसकी लड़ाइयां पता है कौन लड़ता था? मिस्र का राजा, क्योंकि उसकी वाइफ मिस्र की थी। जब भी झगड़ा होता था वहां पर कॉल जाता था, पप्पा, डैडी, कोई हमें मारने आ रहा है पप्पा, ठीक है जा रहा हूं। वो लड़ते थे इसकी लड़ाइयां। चर्च एंजॉय करने की जगह नहीं है जी, ये वो जगह है जहां पर परमेश्वर आपको शैतान से लड़ना सिखाता है। इट्स अ प्लेस ऑफ बैटलफील्ड। अगर आपको लगता है शैतान बहुत कमजोर है, आपको लगता है उसके पास दो सींग हैं, वो हंसता रहता है, मैं आपको बताना चाहता हूं वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ही इज अ वेरी वाइज। पूरी जिंदगी यहूदा को बोलता रहा, पाप कर, उसे पकड़वा, उसे पकड़वा, उसे पकड़वा, उसे पकड़वा। जैसे उसे पकड़वाया उसके बाद उसको कहता है तूने निर्दोष को पकड़वा दिया। ये उसकी ट्रिक्स हैं। पहले बोलेगा पाप कर, जब कर दोगे बोलेगा पाप कर दिया। इतना वो वाइज है। बूढ़ों को कहता है तेरा टाइम पूरा, जवानों को बोलता है बहुत समय है, पाप कर। हर तरह के अलग अलग झूठ हैं उसके। आप जवान हो जाएंगे, आपको बोलेगा अरे अभी तो बहुत टाइम है, खेल पबजी, खेल कैंडी क्रश, खेल पीएस। किसको पड़ा हुआ है? अरे खेल, ऐश कर, यहां पर बालियां वालियां डाल, इयररिंग्स डाल, ऐश कर अपनी जिंदगी, बाल मुर्गे की तरह बना, इधर से गुम कर, इधर से गुम कर। हाँ बिल्कुल, आप में से भी बहुत सारी बहनों को बोलेगा अरे ऐश कर, ऐसे टॉप्स पहन जिसमें बेली बटन दिखता हो, बी अ हॉट। क्या लगता है आपको कौन करवा रहा है? शैतान को हल्का ना ले, शैतान को हल्का ना ले। उत्पत्ति पढ़े, पहला अध्याय प्रभु ने दुनिया बनाई, दूसरा अध्याय प्रभु ने आदम को बनाया, तीसरे अध्याय में शैतान आया।
सांप के रूप में। यीशु को देखिए, पहले अध्याय में वंशावली मती, दूसरे अध्याय में हेरोदस, तीसरे में यीशु बपतिस्मा लेता है, चौथे में शैतान आता है परीक्षा करने। कभी आपने सोचा बाइबल के स्टार्टिंग के चैप्टर्स में उसको क्यों रखा गया? ये दिखाने के लिए कि वो भी है। ध्यान दो, आपको पता है जब आप चर्च में आते हैं आपका फोन बंद होना चाहिए, सब अंदर होना चाहिए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आप ये मत समझना जो लोग स्टेज पे बैठे मैं उनका पक्ष ले रहा हूं। प्रभु मेरा गवाह है, हम पास्टर लोग कितने जोखिमों से निकलते, धमकियां आती हैं हमें, कभी कभी चर्च के खुद के लोग हमें तंग करते, कभी कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, कभी कभी ये बेचारे अपने बच्चों की फीस नहीं भर पाते, रेंट पे नहीं कर पाते, कलीसिया भाड़े पे चल रही है। सारी बातों को निकाल के एक पास्टर इतना स्ट्रेस में से निकलता है, वचन तैयार करता है और हम फोन यूज करते। थिंक अबाउट दिस, ऑनर योर पास्टर, रिस्पेक्ट योर पास्टर, अपने पास्टर की इज्जत करें, अपने पास्टर से प्यार करें। मीटिंग पूरी हो जाती है ना, 2 मिनट उनसे मिलके जाइए, पास्टर जी मेरे लिए कुछ काम है, दरिया उठाऊं, कुर्सियां साफ करूं, माइक सिस्टम बंद करूं, आपके बच्चे कहां हैं, स्कूल में, मैं ले जाऊं, मेरे पास गाड़ी है। हम देते नहीं हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पास्टर खुद आएगा और मेरे सामने झुक के मुझे प्रेज लॉर्ड करेगा, और अगर नहीं करे तो चर्च बदलनी है। आपको नहीं लगता हमें मैच्योर बनने की जरूरत है? हां जी, हेलो। जितने भी लोग पास्टरों की बुराइयां करते हैं, हम सारे पास्टर मिलकर आपके लिए आज प्रार्थना करते हैं, आप भी पास्टर बने, ताकि इट्स नॉट इजी। कभी कभी तो इतनी तकलीफें आते हैं, पता है हम लोग प्रभु को क्या बोलते हैं, हम पास्टर बने ही क्यों? कोई है जिसने प्रभु को ऐसा कहा था अपने लाइफ में? मैं था, दास अंकल भी हैं, 3। देखो 3-3 लोग इतने छोटे समूह में। हर पास्टर पता है कभी कभी ऐसी सीजन्स में से गुजरता है जब वो सोचता है हम बिलीवर ही अच्छे थे, कुछ भी करेंगे, कुछ भी, फटे हुए कपड़े पहनो, पास्टर प्रभु के साथ विश्वास योग्य नहीं है, इसलिए प्रभु उसको आशीष नहीं देता। अच्छे कपड़े पहनो, हमारा दशवांश लेके करता है ये सब। क्या करें, बगैर कपड़ों के आए? यार हद है यार, क्या करूं, बनियान पहन के आऊं कट स्लीव्स वाली? फटे हुए कपड़े पहनो तो प्रभु से ब्लेस नहीं करता, अच्छे कपड़े पहनो तो हमारा दशवांश लेके अमीर बन रहा है। मतलब क्या करें, क्या दोनों जगह हेड लगाऊं कि दोनों जगह टेल लगा दूं? There is a man of God in बेंगलुरु, एक परमेश्वर का जन था जो बेंगलुरु में रहते थे। अपने बच्चे को आइसक्रीम खिलाने के लिए बाजार गए, पास्टर थे वो, अभी भी हैं। बच्चे ने बोला आइसक्रीम खानी है, लेके गए बाजार में। बच्चा खा के कप उधर ही फेंक रहा था। पास्टर ने कहा ऐसे नहीं करते, ये अच्छे मैनर्स नहीं है, दे मैं डस्टबिन में डाल के आता हूं। छोटा सा कप था, फेंकने के लिए वो गए, डस्टबिन में एक बच्चा पड़ा है, बच्चे के ऊपर मच्छर बैठे। अब ये तो गलत बात है ना कि हम देखें और कुछ करें नहीं। उसे बच्चे को उठाया, यहां वहां देखा, जोर से चिल्लाया, किसका बच्चा है? कोई नहीं आ रहा था। कुछ जानकार लोगों से उससे बात की, जानकार लोगों ने कहा अभी कोई नहीं आता है, आप रखो, रजिस्ट्री करवाओ, क्या क्या है, सब उससे प्रोसेस पूरा किया। उस बच्चे को घर पे लेके आए। बच्चे को पढ़ाया, लिखाया, इंग्लिश मीडियम में सब कुछ करवाया उसे। आज वो लड़का आईएएस ऑफिसर है। वेट, वो लड़का आईएएस ऑफिसर है। उसने अपनी कमाई से ब्रेसलेट खरीदा गोल्ड का, अपने पास्टर को गिफ्ट किया, और हमें लगता है ये हमारे पैसों से आगे बढ़ा है। कितनी डिसीवफुल माइंड है हमारा।
आप बिलीव करेंगे, मैं ऐसे पास्टरों को जानता हूं कि जब बाड़ा भरने का पैसा आता है ना, और वो देखते हैं ऑफरिंग इतनी नहीं आई, अपने पॉकेट से डालते कि चर्च चलना चाहिए। यू शुड ऑनर योर पास्टर। अपने पास्टर को ब्लेसिंग दो, खुदा तुम्हें ब्लेस करेगा। हमारी बाइबल में लिखा गया है, परमेश्वर अब्राहम से कहता है जो तुझे ब्लेस करे उसे मैं ब्लेस करूंगा, जो तुझे कोसे उन्हें मैं कोसूंगा। आप चाहते हो कि आपको ब्लेसिंग मिले, ब्लेस योर पास्टर, ब्लेस योर कांग्रेगेशन। बहुत लोग निंदाएं करते हैं पास्टर्स की, बहुत बुराइयां करते हैं। एक दिन पास्टर ना मिले, हाँ हम जानते हैं हमसे क्यों नहीं मिलता है। क्यों? हम कुछ दे नहीं पाते ना। पहले क्या देते थे? बोलिए बोलिए, क्या देते थे पहले? एक आदमी बताओ जो लीडर के खिलाफ बोलता है, और वो ठीक है, कुछ फॉल्स टीचर्स होते हैं, हम उनके लिए बोल सकते हैं, जरूरी है ताकि लोग अलर्ट हों। अच्छे लोगों के लिए क्यों बोलना? संभालिए इन दिनों में। जुबान एक बहुत बड़ा लीकेज है अभिषेक होने का। अनॉइंटिंग एक लीकेज है जुबान अनॉइंटिंग को खोने का। बलाक बिलाम से कहता है तू आ कर्ज दे। पहले मैं इंग्लिश में कहता हूं, फिर मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूं। समटाइम्स नॉन क्रिश्चियंस नो द पावर ऑफ वर्ड्स, नॉट अ क्रिश्चियंस। कभी कभी गैर मसीह लोग ये बात जानते हैं कि जुबान में कितनी ताकत है, पर आजकल के मसीह नहीं जान पाते। वो तलवार और बाले नहीं लेता है, वो एक आदमी को हायर करके कहता है इनको श्राप दे, क्योंकि तेरा श्राप इन्हें कमजोर कर देगा। एक अविश्वासी व्यक्ति जो खुदा को जानता भी नहीं है, उससे स्टडी करके रखी है शब्द क्या होते। लेकिन हम में से कई सारे लोग नहीं जानते हैं कि वर्ड्स क्या होते हैं। कितने लोग हैं मुझे बताइए, जब भी आप कुछ बोलते हैं सोच समझ के बात करते हैं। याद रखना इस चीज को, आप यहीं रहोगे, शब्द ट्रैवल करते हैं, वो घूमते रहते हैं। आज जिन लोगों के साथ आप रहते हैं ना और बातचीत करते हैं, सब बताते हैं, जिस दिन ये लोग आपके खिलाफ हुए ना, आपकी सारी बातों को अलग तरीके से प्रेजेंट करेंगे। किसी को भी लूपहोल्स न बताएं अपने, किसी से भी इतनी बात न करें कि एक दिन जब वो और आप थोड़े अलग हो जाएं तो वो आपकी बातों को लेके गलत वे में सबको बताए कि ये ऐसे से करते थे, ये ऐसे से करते थे, ये ऐसे से करते थे। वो गलत नहीं है, आप गलत हो। और आजकल की सबसे बड़ी बेवकूफी, गौरव इधर आ, एक बात बताता हूं, किसी को मत बताना। पक्का पक्का। वो अंकल देख रहा है, येलो शर्ट वाले, बच के रहियो। उनके बाल सफेद है, मन काला है। विच इज अ वेरी डेंजरस एंड अ कनिंग पर्सन। ठीक है, संभलना। और तुझे तेरी मां की कसम, अगर तूने ये बात किसी को बताई है तो। आप मुझे एक बात बताओ, आपके पेट में नहीं टिका, इसके इतने बड़े पेट में टिकेगा? आजा तू भी आ। ये ब्रदर, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं इसे कैसे ना बताऊं। अब इसका भी एक बेस्ट फ्रेंड है, अभी देखो यहां से जाने के बाद क्या करेगा। उन्हें देखा है, वो येलो, उनके सिर्फ बाल सफेद है लेकिन मन बहुत काला है उनका। बोल किसी को मत बताना, किसी को मत बता ये चीज, ठीक है? आया इसका बेस्ट फ्रेंड। ये कर क्या रहे हो? ब्रदर, वो जो येलो शर्ट वाले ना, उनके बाल सफेद है लेकिन मन काला है, किसी को बताना मत। पक्का पक्का। आया उसका बेस्ट फ्रेंड है। ब्रदर, वो आपको पीछे येलो शर्ट में जो है ना, उनके बाल भले ही सफेद है, मन बहुत काला है, किसी को बताना मत। तू क्यों रह गया? तू भी आ। ब्रदर, वो जो येलो शर्ट में है, उनके बाल सफेद है, मन एकदम काला है। अभी सबको पता चल गया। दास अंकल उठ जाओ अभी आप। अब देखो हम देख कैसे रहे इन्हें।
एक्चुअली पता है प्रॉब्लम क्या थी? मेरे अंदर 1 किलो गड़बड़ थी। मैंने 100 ग्राम इसको दी, 100 ग्राम इसको दी, अब 100 ग्राम इसको दे रहा हूं, 100 ग्राम इसको दे रहा हूं, 100 ग्राम इसको दे रहा हूं। मैंने सब में गंदे बीज बो डाले। अब ये फल आएंगे और सब लोग अंकल को देखेंगे, यही है। एंड यू नो कुछ लोग क्या कहेंगे, ये एंटी क्राइस्ट है। कई अपने बाजू वाले को हाथ मिला के कृपया ये नॉनसेंस बंद करें। बहुत सारे लोगों को शैतान यूज करता है अपना कचरा इनमें इंपार्ट कर। कभी कुत्ते को देखा है जब उसे घाव आता है और उसे कोई अस्पताल नहीं ले जाता, उसकी पूरी स्किन निकलती जाती है। हमारी बाइबल में इसका जिक्र है तीमुथियुस के अंदर। कुछ लोगों का वचन सड़े घाव की तरफ फैलता है। बिलीव मी, चर्च को गॉसिप बर्बाद कर देती है। मैंने अनुभव किया है। चर्च को गॉसिप डिस्ट्रॉय कर देती है। चर्च कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से प्रॉब्लम में नहीं आती। चर्च हमेशा खोखली होती है इन भाई बहनों की वजह से जिनकी जुबानें कंट्रोल में नहीं है। मुझे पता है आपको मेरी बातें चुभती होंगी, आपको लगता होगा यस ब्रदर चुभ रही हैं क्योंकि गड़बड़ है। एक दूसरे के विरुद्ध बात न करें। जिनके लिए आप बात कर रहे हो ना, उसको और आपको एक दिन स्वर्ग में साथ रहना है। जो कोई अच्छे दिन देखना चाहता है और जीवन देखना चाहता है, वे अपनी जुबान को कसकर, मेरी उर्दू में लिखा है कसकर पकड़े, कसकर। वो न बोलें जो आप बोलना चाहते हैं, वो बोले जो आप देखना चाहते हैं। किसी भी कलीसिया में जाएं, बुराई न करें, आशीष देके जाएं, ब्लेस करके जाएं लोगों को, आशीषित। ओ मैं आपको कहता हूं, अपनी जुबानें खोलो ही बरकत देने के लिए। यस मैंने कल भी ये बात बताई। आपको लगता होगा ब्रदर आप कल वाली बातें दोहरा रहे हो। यस बिकॉज इस बार ये बर्डन मिला है, इस बार ये बोझ मिला है मुझे। जब मैं दुआ कर रहा था यहां के लिए, मुझे खुदा ने कहा सूरज इस बार जब तू वहां पर जाएगा, जुबान के लिए सबसे ज्यादा बात करेगा तू। यहां देखिए, चेले फर्स्ट फ्लोर पे थे। बाइबल कहती है अ माइटी विंड, एक हवा चली वहां पर। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और अचानक उन्होंने आग से आग भरी क्या देखी? जीभें। पैर क्यों नहीं? हाथ क्यों नहीं? पेट क्यों नहीं? खुदा ने मूसा को पीठ दिखाई थी, पीठ क्यों नहीं? जुबानें क्यों? क्योंकि खुदा दिखाना चाहता था अब मैं सबसे ज्यादा इसी चीज का इस्तेमाल करूंगा, जुबान, टू ब्लेस अदर्स। ये पढ़ाई करता है ना? गुड। ये स्टडी करता है। समझो कभी मार्क कम लेके आया तो क्या बोले बच्चों को? कभी सुधरेगा? एकदम बाप पे गया तू, सुधरना। कुछ बहनें तो बोलती हैं शैतान है ही, शैतान तो आफत है, आफत। इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा यार। नो अरे इधर आ, कहां जा रहा है? क्या बोलना चाहिए इसको? ये सब हाँ, ये सारी बातें पता है क्या बोलना चाहिए? अगर ये निराश होकर आता है और कहता है अंकल मैं ना कम मार्क्स लेके आया हूं, क्या बोले? शैतान, आफत। पता है हमें क्या करना चाहिए? इसके कंधे पे हाथ रख के बोलना चाहिए कोई बात नहीं, अगले साल अपन और मेहनत करेंगे, है ना? यस देखो ये हाँ बोल रहा है वो। मार्क्स देखना चाहते हो ना, यही शब्द बोलो। ये साल तो निकल गया,
अब कोसने से अपना काम पता है क्या है, पहले लेक्चर दो। प्रभु ऐसा नहीं है। पतरस पानी में डूब रहा था और प्रभु वहां पर आए। पतरस डूब रहा था और प्रभु वहां खड़े हुए। तेरे को बोला था इधर उधर मत देख, अबे डूबा ना। हम ऐसे करते रहे। पता है यीशु ने क्या किया? पहले उसको उसी पानी पे खड़ा करके कहता है, हे अविश्वासी क्यों संदेह करता है। वो पहले बचाता है, लेक्चर बाद में देता है। हम लोग बचाएंगे नहीं। दैट इज अवर गॉड। शैतान ने हवा को बोला फल का, हवा ने आदम को बोला फल का। प्रभु आया, आदम को पूछता है क्या हुआ, फल खाया? बोलता है हाँ, बीवी ने दिया। तूने? शैतान ने दिया। फल इन्होंने खाया था। प्रभु ने न्याय की शुरुआत शैतान से की है। पहले से सांप को पकड़ा, क्या कर रहा था तू? आज से तू पैरों के बल नहीं, तू पेट के बल चलेगा। उसके बाद उसने स्त्री से बात की, फिर उससे जेंट से बात की। आप देखो, उसे डेविल से स्टार्ट किया। हम क्यों नहीं समझ पाते? गलतियां इनकी नहीं है, इनके दिमागों में कुछ चल रहा है। अगर आज सच में अगर आप यहां पर आए हैं, एक चंगाई की प्रार्थना करिए, एक हीलिंग यहां से ले जाइए। और वो हीलिंग है कि खुदा आपकी जुबानें चंगी करे, खुदावन आपकी हील्स करे, टंग्स को हील करे। आप में से बहुत सारे लोग बिलीव करिए, विश्वास कीजिए, आप अपने शब्दों के कारण तकलीफ में, आपको खुदा ने तकलीफ में नहीं डाला है। आपने खुद मुसीबतें अपने घर में बुलाई हैं, बोल बोल के नकारात्मक। मैं फिर से कहता हूं, मैं अब भी कहता हूं, और उसके बाद हम खड़े हो जाएंगे। जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जुबानों को बुराई से रोके और छल की बातें करने से रोके। आमेन, हालेलुया। कितने लोग आज के बाद अपने मुंह से जीवन भरी बातें कहेंगे? आइए अपने पास वाले को हाथ जोड़ के कहें, आज के बाद अननेसेसरी बात नहीं करनी। दोबारा बोलो, शायद नहीं सुना होगा उसने। आमीन। मैं विश्वास करता हूं आज के बाद हम अपने लिए बरकतें बोलेंगे, अपने चंगाइयों की बातें करेंगे, हम आशीषों की बात करेंगे। हम जब मुंह खोलेंगे तो हम यही कहेंगे, है, दयालु है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। ओ, हम एक दूसरे से मिलेंगे, हम एक दूसरे के साथ ये बात नहीं करेंगे तू क्या करता है, वो क्या करता है। नो 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 नो, हम खुदा के लिए बात करेंगे। आप जानते हो, स्वर्गदूतों की बहुत सारी टोलियां हैं स्वर्ग में। कुछ लोग खुदा को कहते हैं तू पवित्र था, है और आने वाला है। यशायाह नबी की किताब पढ़ के देखिए, वहां पर जो स्वर्गदूत है वो प्रभु की आराधना नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से कह रहे हैं पवित्र पवित्र पवित्र। दे नेवर टॉक टू गॉड, वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अगर आप घर जाएं, आराम से पढ़ें यशायाह 6 अध्याय, वो वहां पर जो स्वर्गदूत है ना, वो खुदा से बात नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को कह रहे हैं पवित्र 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 महाराजा दिराज। स्वर्गदूतों से बात करना सीखो कि वो जब आपस में मिलते हैं तो खुदा के चरित्र की बात करते हैं। हालेलुया।